यस, क्लास 6 आज हम अपने रामायण पुस्तक से पाठ 4 राम का वनगमन पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने इसके पहले के चैप्टर में भी पढ़ के जाना है कि किस प्रकार से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, है ना। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे थे, जिसके अंदर उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी, ठीक है। इसी के चलते जो है राम को 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। तो जब राम के वनगमन का जो समय था वो इस पाठ में आपको बताया गया। तो चलिए आप यहाँ से रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। मैम कैन आई रीड? हाँ तनिष्क पढ़ो। मैम कैन आई रीड सहक? एक 1 बाय 1 बहुत सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए पहले तनिष्क रीड करिए। ओके मैम। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपने पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते नगरवासी राजाभिषेक की। तनिष्क अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राजाभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। यस, वेट। अब देखो बेटा, जब राजा दशरथ ने अपने महल में ये घोषणा कर दी कि कल सुबह प्रातः जो है भगवान राम को राज तिलक किया जाएगा, कि ये सारी खबर पूरे नगर में फैल गई और सब लोग इसके लिए सुन करके प्रसन्नता जाहिर करने लगे। लेकिन रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, जब उसने ये खबर सुनी तो वो कैकेयी के पास जाकर उनको इसके विषय में बताया कि किस प्रकार से तुम खुश हो रही हो, देखो तुम्हारे बुरे दिन आ गए, अब राम राजा बनेंगे, तुम्हारा बेटा जो है उनका सेवक बनेगा, तुम भी रानी कौशल्या की दासी बन जाओगी, तुम्हारे अब बुरे दिन आ गए। इस तरह से कह के उनके मन को बहुत विचलित कर दिया, जिससे जो है कैकेयी वो भवन में चली जाती हैं। और उसको कैकेयी को जो है मंथरा ने ये भी याद दिलाया कि यही अच्छा समय है जब तुम राजा दशरथ से अपने दिए मतलब जो वरदान तुमको देने के लिए राजा दशरथ ने कहा था, जब युद्ध में तुमने उनकी सहायता की थी, तो वो समय अब आ गया है। तुम अपने वो 2 वरदान मांग लो। उसमें से एक तो अपने पुत्र भरत को 14 वर्ष का राजगद्दी मांग लो और राम को 14 वर्ष का वनवास, ठीक है। अब कैकेयी के भी मन में इस तरह के विचार आ गए और उन्होंने कोप भवन जाकर के अपना शोक प्रकट करने लगी। जब ये खबर रात के समय जब राजा दशरथ महल में आए और उनको ये खबर रानी के कोप भवन में जाने का पता चला, तो वो घबराए हुए से कैकेयी के महल में पहुंचे और वहां पर उनसे जब पूछा कि तुम्हारे नाराजगी का क्या कारण है, इतना शुभ घड़ी अब हमारे उसमें आया हुआ है, राम का कल राज तिलक होने वाला है, तो तुम ऐसी खुशी के मौके पर मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर नाराज मत हो। तो रानी कैकेयी ने कहा मुझे 2 वरदान अपने पिछले जो है वो चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा हाँ बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम नाराज मत हो, अपने वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा आप सोच लो, आपको राम की कसम है, आप जो अपने वरदान की बात करोगे वो देना पड़ेगा, उसके से पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि रघुकुल की यही रीत है कि प्राण चला जाए बेशक, लेकिन अपना जो वचन दिया हुआ उसको पीछे उससे हम नहीं हट सकते।
राजा दशरथ ने उनको बहुत मनाया, समझाया, लेकिन उन्होंने उस अपनी जिद नहीं छोड़ी और जब वरदान मांगे तो उसमें उन्होंने यही मतलब बातें की कि मुझे इस तरह से 2 वरदान चाहिए। अब रात हो गई, पूरी रात बीत गई राजा दशरथ को कैकेयी को मनाते हुए। सुबह हो गई, सब लोग, पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा दिया गया, पूरी तैयारियां हो गई जश्न मनाने की, है ना। अब बस सब लोग यही प्रतीक्षा कर रहे थे, चारों तरफ चहल पहल था और अभिषेक होने की तैयारी में सब लोग अपने तैयार होकर पहुंच रहे थे महल में। और राजा दशरथ के आने की कमी थी कि जैसे ही राजा दशरथ महल में आएंगे वैसे ही राम को बुला करके उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाएगी, मतलब व्यवस्था। ठीक है, अब सब लोग उसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है राजा दशरथ आए। महामंत्री सुमंत को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि खुद राजा दशरथ इतने ज्यादा खुश थे कि वो तो समय से पहले महल में पधार जाते। ऐसा कैसे हो गया कि अभी तक महाराज अभी तक आए ही नहीं, है ना। तो वो ये बात सोच के जो उनके मंत्री सुमंत थे वो थोड़े से असहज हो रहे थे और वो महर्षि के पास आए और दोनों ने आपस में महाराज के बारे में बातचीत की कि महर्षि और सुमंत ने आपस में बातचीत की कि पिछली शाम से, जब से शाम हुई है, राजा दशरथ महल में गए हैं, तब से उनको किसी ने देखा ही नहीं। तो कुछ लोग जो थे वो सोच रहे थे कि हाँ, राजा दशरथ कल बहुत ज्यादा व्यस्त थे अपने काम में, इसलिए थक गए होंगे या फिर किसी काम में और कुछ करने में व्यस्त होंगे, शायद इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दिए, व्यस्तता थी इसीलिए। अब महर्षि जो थे उन्होंने सुमंत को बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ और राजमहल में जा करके महाराज का पता लगाओ। ठीक है, उनको भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, सुबह से मतलब आगे बढ़ता जा रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना ही शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। चलिए आगे, हाँ बोलो, 4वीं पढ़ो। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत का मन भापते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज अभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वह बाहर निकले से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वह राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वह उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए वह एक संकेत था। राष्ट्रीय अभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत ने कहा। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलिए। यस बेटा, अब देखिए यहाँ पर जब उनको महर्षि ने राजा को बुलाने के लिए महल में भेजा, तो सुमन जब महल में पहुंचे और कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसमें उनको एक अनजान सा डर था कि क्या बात है कि कैकेयी के महल में आकर राजा दशरथ अभी तक बाहर नहीं निकले, इस बात का उनके अंदर डर था। पलंग, जब वो किसी तरह से महल में पहुंचे तो देखा कि महाराज जो है पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन अवस्था में, मतलब एकदम कमजोर बेचारे से। सुमंत का मन भापते हुए कैकेयी, जैसे सुमंत को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ये बात कैकेयी को समझ में आ गई और कैकेयी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, चिंता करने की